पहनकर सावधान रहें। वहां बताया जागते रहने का मतलब क्या है? उद्धार और विश्वास, विश्वास और विश्वास, प्रेम की झिलम हाँ, पहनकर। झिलम। विश्वास और प्रेम के झिलम पहनना और उद्धार उद्धार की आशा का टोप। आशा का टोप पहनना। 4 बात है। झिलम और टोप को फिलहाल भूल जाइए, बाकी चारों चीज क्या क्या है? विश्वास होना, हाँ, उद्धार, आशा, प्रेम, विश्वास, प्रेम, उद्धार और आशा। 4 बात। ये चारों बातों में हमें बने रहना है। विश्वास हमारी कमजोर ना हो, विश्वास से हम पीछे ना हटें, ठीक है? विश्वास में हम बने रहें, बढ़ते जाएं। प्रेम, प्रभु से प्रेम, प्रभु के लोगों से प्रेम, नाश होने वाले लोगों से प्रेम, उसी में हम बने रहें। ये सब है जागते रहने का मतलब। यीशु मसीह की आगमन की आशा में हम आनंदित होते रहें। प्रभु यीशु की आगमन की आशा में हम आनंदित होते रहें। ये सभी बातें हमारे अंदर बने रहना जागते रहने का मतलब है। लेकिन जरा सोचिए, हम जागते रहते हैं या सोते रहते हैं? एक दृष्टांत, प्रभु के लिए हमारा प्रेम ठंडा हुआ है या और उबलने लगा है? प्रभु के लिए हमारा प्रेम पिछले सालों में या दिनों में ठंडा हुआ कि उबलने लगे? सुनाई दे रहा ना? प्रभु के लोगों के प्रति, पवित्र लोगों के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हुआ है या और ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ। प्रभु के लिए उनके लिए भी ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ है। और नाश होने वाले लोगों के लिए? उनके लिए भी ज्यादा हुआ। तो प्रेम हम में बढ़ते जाए और उसी के साथ साथ में संसार के लिए हमारा प्रेम कम हुआ है। हाँ, अगर प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए और नाश होने वालों के लिए ज्यादा होता है, दूसरा तरफ में ये कम होता जाएगा। अगर ऐसा है तो हम अभी जागने वाले हैं, सोने वाले नहीं। प्रभु की आगमन की आशा हमें बढ़ता चला जाए। तो इस प्रकार जागते रहें तो हम प्रभु की आगमन में जा सकेंगे। स्वर्ग जाने के लिए हमें जागते रहना है। वी हैव टू बी वॉचफुल। तो जागते रहने का थोड़ा सा भी मतलब समझ में आ गया? बहुत समझ में आ गया। और अब जी, तो अपने आप को भी जांच लें। प्रभु के आगमन के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हम जागते रहें। प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो बाकी हम अगले हफ्ता देखेंगे।
और आज की इनमें कुछ भी शक है तो आप पूछ सकते हैं। आज की अध्ययन में कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शक हो, तो आप पूछ सकते हैं। पास्टर जी, आपने जैसे बताया था, तो ऐसे कई परिवार जो अन्य जाति हैं उनको मैं जानता हूँ। वो बच्चे ना होने के कारण वो दूसरा शादी, लेकिन वो विश्वासी नहीं है, विश्वासी है। लेकिन तो क्या उनके लिए विश्वास में आना या उनके लिए उद्धार का में आना बंद हो जाता है क्या, या है नहीं? हर कोई विश्वास में आ सकते हैं और हर कोई मन फिरा सकते हैं। असलियत में जब मन फिराए तो ये सब बातें दूर हो जाती है। सही मन फिराव जो विश्वासी नहीं है उनके लिए ये कोई नियम लागू नहीं है, उनके लिए ये कुछ लागू नहीं है। वो कैसे भी जीवन बिताते हैं। लेकिन जो विश्वास में आए हैं, विश्वास में आने के बाद बिल्कुल भी तलाक नहीं, दूसरे तीसरे कोई भी शादी नहीं, विश्वास में आने के बाद बिल्कुल ही सख्त मना है। विश्वास में आने से पहले किसी किसी संस्कृति में, किसी किसी जनजाति के बीच में 2 शादी करना, 3 शादी करना वगैरह अनुमति है उनको, उनकी समाज के तौर पर अनुमति है। ऐसे सामाजिक तौर पर अनुमति वाले कुछ परिवारों से मैंने पिछले दिनों मुलाकात किया, तो उनमें से कुछ लोग सही मनफिराव जब होता है ऐसे किए हैं कि उनकी असली पत्नी यानी पहली शादी उन्होंने बरकरार रखा और उसके बाद उन्होंने जो शादी की उनको उन्होंने समझाया, बोला कि ये शादी नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं कि वो पत्नी और बच्चों की रखवाली की जिम्मेदारी वे लेते हैं, लेकिन उस पत्नी से पत्नी के तौर पर फिर व्यवहार नहीं करता है। पति पत्नी का जीवन असली शादी में जो पति पत्नी हैं वे रखते हैं, और जो उसके बाद हुआ उनका रिश्ता भाई बहन का तरफ हो जाते हैं, लेकिन उनकी रखवाली, उनका पालन पोषण करना, उस पत्नी का भी या उस पति का भी, उन बच्चों का भी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं, निभाना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि विश्वास में आने से पहले ये सारी बातें हुआ, विश्वास में आने के बाद वे उस प्रकार छोड़ नहीं पाए हैं, वे एक साथ में रहते हैं। अगर ऐसे रहते भी, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, मैंने सोचा कि स्टक हो गया फिर से, कि ऐसे रहते भी वे विश्वास करते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार की भी सेवकाई में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, दूसरों को व्यक्तिगत तौर पर सुसमाचार सुनाने में किसी को कोई मना नहीं है, लेकिन सेवकाई में और प्रकार में आना मना है। जैसे पहला तीमुथियुस 3 में पौलुस ने बोला कि अध्यक्ष यानी पास्टर एक ही पत्नी का पति हो, तो ऐसा पाबंदी जरूर इसमें है। इसीलिए विश्वास में आने के बाद बिल्कुल बातों के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन विश्वास में आने से पहले कुछ लोग किए हैं, तो उनमें 2 विकल्प। एक है
असली को रखें, दूसरों को जरूर उनकी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ले ले। और कुछ लोग प्रभु में आने से पहले का है करके वो जो पहला विकल्प नहीं कर पाते हैं, तो वे एक साथ में रहते हैं मगर किसी भी रीति में सेवकाई में वे भाग नहीं लेंगे। और प्रभु भोज से भी ऐसे लोग अलग रहते हैं। ये हैं उसमें जो है वचन की जो व्यवस्था होते हैं, तो वो सब असली मंत्राव पर निर्भर रहता है। हमारी कलीसियाओं में भी इन सारे बातों के बारे में एक सही जानकारी और शिक्षा अक्सर दिया नहीं जाने से काफी तकलीफें और समस्याएं होते हैं। इसलिए बुनियादी शिक्षा फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स में शादी, विवाह, वैवाहिक जिंदगी या पारिवारिक जिंदगी, इन सारे बातें भी आते हैं, मगर ज्यादातर कलीसियाओं में वो कुछ बुनियादी शिक्षा में फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स में सिखाए नहीं जाते, लेकिन वचन उन सारे बारे में सही से शिक्षा दिया है। तो मैं जहां सिखाता हूं फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स यानी नींव की शिक्षा, तो उसमें ये सब शामिल मैं करता हूं, क्योंकि बाइबल मैं करता हूं नहीं, बाइबल वो करती है, तो मैं उसका पालन करता हूं। ये बात है। लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा के बारे में। लीला क्रीड़ा है, क्रीड़ा का मतलब तो आप जानते हो ना, खेल कूद, क्रीड़ा मंडल वगैरह होता है। तो लीला क्रीड़ा में आता है, लीला भी तो जानते होंगे, देखो उसका लीला हम बोलते हैं, अरे उसकी लीला देखो हम बोलते हैं, मतलब लीला कुछ काम, वो भी एक निम्न स्तरीय बात। तो लीला क्रीड़ा हुआ है मनोरंजन की चीजें, सिनेमा, कॉमेडी, नाटक, सीरियल जैसे जैसी चीजें सब लीला क्रीड़ा में आता है। प्रभु के लोगों के लिए वो मना है, प्रभु के संत लोग वो ना करें, वो सब शरीर के कामों में शामिल है। ठीक है, तो आइए हम अभी प्रार्थना करें। पवित्र जीवन बिताने में प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा कि श्रेयस ब्रदर है प्रार्थना करने के लिए। नहीं पास्टर जी, काम पर नहीं है, ओके ओके। तो सुरजीत ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं दिए गए